भारत में आजादी के बाद से अब तक 25 जून 1975 वह काला अध्याय दिवस है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध संविधान को दरकिनार कर देश में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति से कर दी। उसके बाद विपक्ष के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के पीछे धकेलने का तांडव शुरू हुआ। लाखों की संख्या में विपक्षी कार्यकर्ता व नेता जेल के अंदर डाल दिया। वर्तमान केंद्र सरकार ने आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे संबंधित गजट प्रकाशित किए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के घटक दलों ने बधाई दी है तो वही कांग्रेस विरोध में उतरी हुई है। आपातकाल की घटना से जुड़े उस समय के वामपंथ के बड़े नेता कॉमरेड गुरु प्रसाद त्रिपाठी से हम मुलाकात कराते हैं जिन्हें इंदिरा गांधी की पूरी खुफिया व पुलिस पीएसी के लोग ढूंढते रहे पर गिरफ्तार नहीं कर पाए। गुरु प्रसाद त्रिपाठी से हमारे रिपोर्टर्स बातचीत किए। उन्होंने संविधान हत्या दिवस के गजट पर और इमरजेंसी की घटना पर क्या बताए, पूरा इंटरव्यू आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने तय किया है कि आने वाले 25 जून 2025 को से संविधान हत्या दिवस के रूप में उस तारीख को मनाया जाएगा। आपकी क्या राय है? संविधान हत्या दिवस वर्तमान तीसरी बार आई हुई है। 18वीं पार्लियामेंट ने तय किया, सरकार ने नहीं। ने शपथ लेने के बाद से सरकार का पहला ये आया है, प्रस्ताव आया है कि 25 जून 1975 को हम जो कलंक दिवस है, संविधान हत्या दिवस के नाम पर हम आगे उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे या बात करेंगे। तो सच ये है कि वह संविधान का की धारा जो चली आ रही थी उसको भंग करने का दिवस है। तो हमें ठीक शब्द जब उपयोग करेंगे तो हम इतिहास भंग दिवस उसे कहना चाहिए। अच्छा, संविधान नियम कानून की हत्या कभी नहीं होती है। धारा 302 की हत्या, इसका क्या कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए संविधान की हत्या और संविधान की 1 दिन 2 दिन 5 दिन 14 हत्याएं हो जाती हों और फिर वो जीवित रहती हो, हंसती हो, बोलती हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए संविधान की हत्या दिवस नहीं, वह प्रजातंत्र के ये पंचायती ये संघीय लोकतंत्र की धारा को भंग किए जाने की घटना है, इतिहास भंग की घटना है। धारा भंग कहा जाए, इतिहास भंग कहा जाए, लोकतंत्र का जो करंट है उसको भंग किया गया है, हत्या नहीं। लेकिन ठीक है, उन्हीं अर्थों में ये कहा जा रहा है। जी, आप 1966 से लेके 1990 तक लेफ्ट के बड़े नेता के रूप में रहे। जब इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू किया था 25 जून 1975, तो 3 नेता जो है भारत में गिरफ्तार नहीं हुआ कर पाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस, सुब्रमण्यम स्वामी और वामपंथ से गुरु प्रसाद त्रिपाठी, ये तीनों जो है भूमिगत हो गए थे। बाकी सभी लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। तो उस घटना पे आप क्या कहेंगे? सच ये है कि भूमिगत हम हो गए थे, हम अपना तो जानते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस का भी जानते हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तब यह नाम
वो देश भर में माने लोगों को पता था, प्रचलित था। लेकिन तब भी इतना प्रचलित नाम नहीं हो गया था। तो ये हम भूमिगत थे या तीनों लोग भूमिगत थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल भूमिगत नहीं थे। अच्छा। लगातार संगठन कार्य में जुड़े हुए थे, संगठन कार्य कर रहे थे, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसमें पुलिस और सरकार हम तक नहीं पहुंच पाई, यह सच है। हम्म। और जुलाई 1976 तक वो हमें नहीं ले पाई, नहीं गिरफ्तार कर पाई। और जुलाई 76 में ही हम इंतजाम करके ये करके थाईलैंड बैंकॉक चले गए। अच्छा। तो माने हम एक साल से एक महीना ज़्यादा 17 महीने तक लड़ते हुए, जूझते हुए, और इनके यहाँ हमारे हटने के 3 दिन के बाद ये छापा डालते थे उन जगहों पर। तो लेकिन उन छापों का ये कागज में रजिस्टर में उल्लेख किए होंगे नहीं किए होंगे ये जाने, हम तो जानते नहीं, ये जाने, लेकिन हम भूमिगत नहीं थे। हाँ, जो भाई लोग भी लोग गिरफ्तार हुए वे आराम से एनसी हॉस्टल से निकल कर पान कतरते हुए बस स्टेशन चौराहे पर गिरफ्तार हो गए। गोलघर चौराहे पर टहलते घूमते इंदिरा जी की मूर्ति के आसपास गिरफ्तार हो गए। वे लोग गिरफ्तार हुए, वे लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, लेकिन बाद में ये अन्यों को शरीक नहीं किए और न ये घोषित किए कि हम ये असफल भी रह गए तमाम कुछ लोगों को गिरफ्तार करने में। मैं खुद ही था गवाह, मैं खुद गवाह हूँ कि मैं ये वाम पंथ का मैं पुरोधा नहीं था। वाम पंथ का तो मैं ये था, अंकुर था। जी, ठीक बात। वाम पंथ का मैं मामूली अंकुर था। ये इसको अगर संक्षेप में कहें, नहीं, उस समय की मीडिया जो है आपको पुरोधा शब्द से ही नवाजती थी। अरे तो पुरोधा इसलिए नवाजती थी कि हम लगातार 3-4 बड़े आंदोलनों के बड़े नेता थे। पुलिस पीएसी 1974 में पुलिस पीएसी बगावत हुई थी। और 1974 से पहले जी, पुलिस यूनियन बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। पीएसी यूनियन बनाने की का ये कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए पुलिस पीएसी के सारे अधिकारी हमको सूम करके और गिरफ्तार करके चूक कर देने की सीमा तक नाराज थे, सतर्क थे। और साधारण सिपाही सब के सब लोग हमें झोपड़पट्टी वालों की तरह अगोड़ते थे और वही हमको यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे और सहयोग कर देते थे। तो हम पुलिस पीएसी यूनियन के संगठन करता थे। एक हम नक्सलवादी या आंदोलन का जो विद्यार्थी विंग था, वह विद्यार्थी विंग के ही लोग जो थे क्योंकि उनके बड़े नेता अंडरग्राउंड रहते थे और वे लोग कभी सामान्य लोगों के, हम विद्यार्थी नेताओं के सामने भी कभी वो आते नहीं थे, प्रकट अच्छा। नहीं होते। अब सवाल मूल रूप से चलते हैं हाँ। इमरजेंसी पर। हाँ। कि उस समय आखिर इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता क्या रही होगी इंदिरा जी की नज़रों में, और आपकी नज़रों में क्या विरोध था उस समय? हाँ, उसको तो खुद ही जो विश्लेषण और बहस में आ रहा है जी, वह तथ्य बने ऐतिहासिक ये दस्तावेजों के अनुसार है और वो लंबा चौड़ा पर्याप्त आपके पास उसका ये आ गया है। तो वो हम बाहर से क्या जानते, हम विद्यार्थी नेता थे। विद्यार्थी नेता होने के नाते हम अधिक से अधिक तालमेल कमेटी में नक्सलवादी आंदोलन में माने हम चुनाव नहीं लड़ते थे। जी,
हम चुनाव नहीं लड़ते। जेल से जब से निकले तब से हम लोग चारों तरफ हम ही चुनाव लड़ करके जीत कर आने वाले थे। लेकिन जब हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात ये हो गया, तो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी क्षेत्रों में ये फैल गया कि गुप्ता जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो नक्सलवादी हो गए। गुप्ता जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो नक्सलवादी हो गए हैं। तो ये हम माने वे लोग जाने, हम जानते थे, लेकिन हमने कहीं अपने को न नक्सलवादी कहा न ये कहा। और सच बात ये है कि हम लोग नक्सल मूवमेंट का स्वागत किए थे कि श्रीकाकुलम में जो किसान आंदोलन हुआ था वह न्यायपूर्ण आंदोलन था और वह देश की आवश्यकता है। वह किसान आंदोलन, वह किसान क्रांति उस तरह का देश में आवश्यकता है। बस इस बात का स्वागत करने के नाते, ये करने के नाते हमको नक्सलवादी अखबार वाले छापते थे, कहते थे, पुलिस वाले CID के लोग कहते थे। लेकिन हम खुद ही कभी अपने को नक्सलवादी नहीं कहते थे और नक्सलवादी नेताओं से हम लोग की भेंट तक कभी नहीं हुई। कभी नहीं। अच्छा, अब जबकि 50 साल बीत गए, हाँ, कितना प्रासंगिक है इस समय फिर वही शब्द हाँ। संविधान हत्या दिवस हाँ। मनाना। संविधान हत्या दिवस इन्वर्टेड कामा बंद, फिर से संविधान की हत्या कभी नहीं हो सकती है। जी। मनुस्मृति की हत्या कभी नहीं हो सकती है। किसी प्रार्थना की हत्या, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, इसकी हत्या क्या होगी? इसकी हत्या नहीं हो सकती। इसलिए संविधान हत्या दिवस पर कतई हम विरोध करते हैं। वह उसको इतिहास भंग कहा जाना चाहिए। जी जी। लोकतंत्र की धारा भंग हुई, यह कहा जाना चाहिए। और यह इंदिरा गांधी की तरफ से और तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से। अभी चुनाव के ठीक दरमियान यूपीए के बाद जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, उन्होंने एक नारा दिया जनता के बीच में, संविधान बचाओ, और कहा कि आप ही संविधान बचा सकते हैं। जनता से उन्होंने कहा। चुनाव खत्म हुआ, फिर से सरकार बनी भाजपा समर्थित। इधर से एक और काउंटर हुआ संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रेरित किया। दोनों, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये उसी का जवाब है? चुनाव के समय से लेकर चुनाव बाद तक, यहाँ तक कि 18वीं लोकसभा के शपथ करने के बाद तक, ये सारे समय में संविधान खतरे में है। संविधान की हत्या हो रही है। एक जगह, 2 जगह, 14 जगह संविधान की हत्या हो रही है। ये सारे शब्द और वाक्य अधकचरे, लेकिन राजनीति और सत्ता में बैठे हुए राजनीति की धारा में स्थापित कांग्रेस या कांग्रेस के साथ गलबहियां मिलाए हुए सारे विपक्ष के लोग, जो पहले यूपीए नाम से कहलाते थे, बोलते थे और व्यवहार करते थे, लेकिन अब वे बड़े सतर्क भाव से एक तो यूपीए नाम बदल करके इंडिया नाम छेका लिए। इंडिया, ख्याल करें, इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया में ही वो अलायंस छिपा हुआ है। नहीं, आखिरी का जो ए लेटर है, अक्षर है, वो अलायंस ही है। नहीं, आखिरी इंडिया का ये अलायंस, वो अलायंस है, तो इंडी अलायंस बोला जाना चाहिए। पत्रकारिता को शुद्ध साफ इंडी अलायंस ही बोलना चाहिए, क्योंकि 2 ए नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं। ये चाहते हैं कि इनका नाम इंडिया अलायंस कहा जाए।
विपक्ष के लोग। चलिए, लेकिन हमारा सवाल कुछ और था। हाँ। यह पहला प्रस्ताव जब पहली सरकार बनी मोदी 2014 में। 2014 में, तब भी तो ये प्रस्ताव जा सकता था। ठीक है, ये 14 से 24 में, जी 14 से 24 तक मोदी जी द्वारा और भाजपा द्वारा और भाजपा गठबंधन, ये एनडीए अलायंस द्वारा, एनडीए अलायंस ने जो काम किया और जमीन से लेकर के आसमान तक, गांव के गली से लेके और मोहल्ले से लेकर के और सारे दुनिया भर के सारे शहरों में जो इज्जत बढ़ी, भारत की जो हिम्मत बढ़ी, उन सब के कारण से विपक्ष इतना घबराया हुआ है कि वह अपने हर शब्द पर, हर बात पर बिना मतलब भी संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को जला दिया जाएगा, चारों तरफ किरासन खींचा जा चुका है, किरासन पूरे विश्व भर में, भारत भर में खींचा जा चुका है, बस देशलाई खुरच दिया जाएगा और आग लग जाएगी। ये सारी बातें एक स्टेटमेंट की जगह 40 स्टेटमेंट्स में विपक्ष ने या इंडी अलायंस ने इस सीमा तक माहौल बना दिया है कि इसका काउंटर किया जाना आवश्यक था। इसलिए 24 में ही और 18वीं पार्लियामेंट की पहली सभा में ही यह बात प्रस्ताव के रूप में लिया गया कि संविधान भंग दिवस 25 जून 1975 जो आपातकाल लागू करने का दिन था, उसको मनाया जाएगा। धन्यवाद। इस बात को